तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बिजली के पोल में करंट दौड़ गया है। पंचदेव मंदिर के पास में यह बड़ा हादसा हुआ है। पोल के पास खड़े 5 लोग इस करंट की जद में आ गए और 5 में से 3 लोग पानी के बहाव में बह गए हैं। 2 लोगों को रेस्क्यू करने की भी खबर है, वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह फोन लाइन पर है। कृष्ण, कैसे ये पूरी की पूरी घटना हुई है, अभी क्या अपडेट है आपके पास? बता दूं कि ये झुंझुनू के पंचदेव के पास की घटना है, जहां पर बारिश के दौरान बाइक सवार कुछ लोग हैं, वो एक जूस की थड़ी के पास रुके थे। वहां पर बीते 2-3 दिन पहले जो तूफान आया था, उसमें एक जो पोल है वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसी पोल से जो करंट प्रवाहित होने की बात आ रही है। करंट लगने के बाद जो 3 लोग हैं वो कम घायल हुए हैं। बाकी जो 2 लोग हैं वो करंट लगने के बाद पानी में बहते हुए चले गए हैं। एक की मौत हो गई है, वहीं एक को रेस्क्यू करने का प्रयास है वो जारी है। और 3 घायल हैं, उनको झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में है, वो भर्ती करवाया गया है, वहां उनका इलाज जारी है। वहीं रेस्क्यू दल है वो जो समसपुर जाने वाला रास्ता है वहां पर पहुंचा है। वहां करीब 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहां जो एक युवक लापता है उसको रेस्क्यू करने का प्रयास है वो टीम द्वारा किया जा रहा है। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ हैं, वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। बचाव दल है बिल्कुल कृष्ण, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर, जहां हरियाणा के चरखी दादरी में फायरिंग का मामला सामने आया है। चूरू के रतन नगर इलाके से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस अब आरोपी को लेकर के रतन नगर थाने पहुंची है। आरोपी ने अपनी बहन के ससुराल में फायरिंग की थी, इस तरह के आरोप। और ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, 3 लोग अन्य घायल हुए थे। फायरिंग करके ये फरार हो गया था। आरोपी का नाम आपको बता दें कि बड़ी खबर है इस वक्त की, चूरू से बड़ी जानकारी। साकेत फरार था, अब इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो वहीं टोंक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से पहले तैयारियां की जा रही हैं। कृषि मंडी में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 65 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की पहली किस्त का वितरण करेंगे। 30 जून को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं मंडी के पास ही खेल स्टेडियम में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। हेलीपैड और सभा स्थल के बीच चंद कदमों की दूरी है। सीएम का यहां पर संबोधन होगा। सीएम के कार्यक्रम से पहले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं। जिला कलेक्टर और एसडीएम ने आकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे पहले मंत्री गौतम दत्त भी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर बैठक करके जायजा ले चुके हैं। बहरहाल ये टोंक की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30 जून को टोंक आएंगे और टोंक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के 65 लाख किसानों को पहली किस्त यहां से दी जाएगी। और मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर के आप देख सकते हैं, खेल स्टेडियम में हेलीपैड बनाया जा रहा है। और ये खेल स्टेडियम में हेलीपैड के ठीक पास में जो कृषि मंडी है, कृषि मंडी और कृषि मंडी के ठीक पास में ये स्टेडियम, दोनों के बीच में कुछ दीवारें थी, उन दीवारों को तोड़ करके कृषि मंडी में जो सभा होगी वहां, और ये स्टेडियम में पीडब्ल्यूडी जो है वो इसके हेलीपैड बनाने का काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है। 30 जून को करीब 11 से 12 बजे मुख्यमंत्री यहां उतरेंगे और उसके बाद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें 65 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 1000 रुपए किसानों के खाते में सीधी डाली जाएगी। उसको लेकर जिला प्रशासन और बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी है वो तैयारियों में जुटे हुए। जिला प्रशासन है वो हेलीपैड बनाने से लेकर के सभा स्थल पर किस तरह का पंडाल रहेगा, किस तरह का मंच बनेगा, वो सारी तैयारियां कर रहा है। और वहीं बीजेपी के नेताओं का लगातार दौरे हैं वो हो रहे हैं। मंत्री गौतम कुमार दत्त एक दिन पहले यहां आकर के गए और बीजेपी के पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद उनको दिशा निर्देश दिए कि किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। जिलाध्यक्ष अजीत मेहता है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 30 जून को मुख्यमंत्री का यहां टोंक में कार्यक्रम होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
तो वहीं आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने ब्रह्म नगरी पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन किए हैं और प्रदेश में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना की। दर्शनों के बाद ब्रह्म मंदिर में जो लिफ्ट बन रही है उसका निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान टूरिज्म फंड से राजस्थान के कई हिस्सों में ऐतिहासिक काम किया और पुष्कर के लिए विशेष कार्य किए थे। उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए लिफ्ट का शिलान्यास किया था, उसका काम पूरा हो गया। पुष्कर में प्रस्तावित ब्रह्म कॉरिडोर को जन भावना के अनुरूप बनाया जाए। तो श्रद्धालु हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, उनको सीढ़ियाँ बहुत ही मतलब टफ है, वो चढ़ने में दिक्कत आती थी। तो मैं ये एक तरह से कितनी मेरे दिल से धन्यवाद दूँ MP मान सिंह का साहब को कि उन्होंने ये लिफ्ट जो है उस वक्त उस लिफ्ट का भी उद्घाटन हुआ, यानी उद्घाटन का मतलब है शिलान्यास हुआ। और इसी बीच सरकारी कर्मचारियों को लेकर के बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की। कर्मचारियों का 9% DA बढ़ाया गया है। 5वें और 6ठे वेतनमान चयन करने वालों का DA प्रोविजनल पेंशनर्स का भी बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि वित्त विभाग की ओर से DA बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों का 9% DA बढ़ा है। वित्त विभाग की ओर से इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। 5वें और 6ठे वेतनमान चयन करने वालों का यह DA बढ़ाया गया है। राजस्थान के नए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी ने सचिवालय में आयोग कार्यालय पहुंचकर के पदभार ग्रहण किया है और कल ही राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के रिटायर होने के बाद 6 महीने से यह अहम पद खाली चल रहा था। कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी ने कहा कि प्रदेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर के गंभीरता से काम करेंगे। साथ ही मानवाधिकार को लेकर जहां भी शिकायत मिलेगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी को नया अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का प्रदेश का बनाया गया है। मैं आज यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन और मेरी प्राथमिकताएं ये रहेंगी कि ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो भी बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, जो जनमानस की जो है वो परेशानियां हैं, उनको हम विधायी परिप्रेक्ष्य में स्थायी रूप से, प्रभावी रूप से एड्रेस करेंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में जहां पब्लिक लाइफ में वैल्यूज़ बहुत ह्रास हो गई, लोग अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो विधायी प्राविधानों का पालन ना करके उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और छोटे से ब्रेक के उस पर हम आपको दिखाएंगे 20 मिनट में 20 खबरें। नमस्कार।